भगवान की कृपा। कल कथा में हम लोगों ने सुना भगवत कृपा से कि कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, प्रकट हुए भगवान। जन्म मीन्स हमारा होता है जन्म, भगवान का होता है प्राकट। भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, प्रकट। और हम क्या होते हैं? जन्म लेते हैं। हम सभी जन्मा हैं, भगवान है अजन्मा। हम सबका होता है जन्म, भगवान होते हैं भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तो प्रकट हुए भगवान कल हम लोगों ने सुना। आज हमारे भैया यूनियन बैंक के प्रबंधक हैं, मुंबई महाराष्ट्र से आप आए हैं, श्री अमरेंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भगवान, अच्छा बताओ भगवान का प्राकट्य क्यों होता है? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को किसने बनाया, तो आप बता दो फटाफट भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसने बनाया आप बताओ। हाँ, भगवान को किसने बनाया? जैसे आपको बनाने वाले भगवान हैं, आपको बनाने वाले भगवान हैं, तो भगवान को किसने बनाया? आपको जन्म देने वाले माता पिता हैं, तो भगवान को जन्म देने वाले कौन है? कौन है जानते हैं? भगवान को किसने जन्म दिया बताइए। उत्तर दो, भगवान को किसने जन्म दिया? जोर से, मैया, ओ पंचायती मैया बैठो मेरी माँ। भगवान को किसने जन्म दिया? भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? जब कोई आपसे पूछा करे कि भगवान को किसने बनाया, तो आप उत्तर ये दो कि भगवान सबको बनाते हैं। चूंकि वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो सबको बनाते हैं। उन्हें बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। भगवान है वो। उनका नाम है अजन्मा, हमारा नाम है जन्मा। हम जन्म लेते हैं तो मर जाते हैं। भगवान का जन्म ही नहीं होता तो मरने का सवाल नहीं है। तो ईश्वर अजन्मा है। और वो कोई आपसे फिर भी पूछे कि भगवान के माता पिता का नाम बताओ, तो आप कह सकते हैं कि भगवान तो वैसे अजन्मा है, पर जब मृत्यु लोक में लीला करने आते हैं तो वो अपने दशरथ और कौशल्या को माता पिता बनाते हैं। देवकी और वसुदेव, यशोदा और नंद बाबा को अपना माता पिता कहते हैं। वैसे तो वो अजन्मा है, उनका कोई जन्म नहीं होता। फिर भी व्यवहार में विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, जब अवतार लिया है तो बनाना पड़ेगा। तो प्रकट होते हैं, हमारी तरह नहीं, जन्म नहीं, प्रकट हो गए भगवान। कहाँ प्रकट हुए भगवान? मथुरा में। कहाँ, किनके यहाँ प्रकट हुए? देवकी और वसुदेव जी के यहाँ। ये देवकी और वसुदेव जी कौन है? सदगृहस्थी। वसुदेव और देवकी कैसे हैं? सदगृहस्थी। सदगृहस्थी मतलब क्या होता है? जो सच्चाई के हिसाब से, ईमानदारी के आधार पर अपनी गृहस्थी जो चलाते हैं, उन्हें सदगृहस्थ कहते हैं। लोग कहते हैं ये सदगृहस्थ है। सुदामा जी सदगृहस्थ थे। जो गरीब हैं, अमीर हैं, वो तो मुद्दा अलग है कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, पर आप ईमानदार हैं, आप दयावान हैं, आप धर्म और कर्मनिष्ठ हैं, तो आप सदगृहस्थ कहलाएंगे। आपकी पत्नी आपके सिवा किसी पुरुष को नहीं देखती, आप अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री पर कभी गलत नजर नहीं रखते। मतलब आपकी पत्नी पतिव्रता हो, आप पत्नी प्रता हो, सत्य के राह पर चल रहे हो, वही सदगृहस्थ है। और जो सदगृहस्थ होते हैं उनके घर या तो भगवान का जन्म होता है या भक्त का जन्म होता है, या भगवान प्रकट होते हैं या भक्त प्रकट होते हैं। तो भगवान और भक्त को प्रकट करना हो
तो आपको क्या बनना पड़ेगा? सदगृहस्थ। अभी आप क्या है? सिर्फ गृहस्थ। सिर्फ गृहस्थ होना और सदगृहस्थ होना दोनों में थोड़ा अंतर है। अब जैसे गृहस्थ कौन? शादी हुई, लड़ाई झगड़ा चालू, तू मैं तलाक हो गया, माता पिता की सेवा नहीं करना, पत्नी को लेके अलग चले जाना, माँ बाप भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। सदगृहस्थ का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी पत्नी को लेके अकेले चले जाओ। माता पिता भी उस सदगृहस्थ की जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। 10वीं क्लास आप पढ़ते हैं तो आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं और 6 सब्जेक्ट में पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए। डिवीजन के लिए तो आप ज्यादा से ज्यादा जितने ला सको, पर कम से कम तो 33 चाहिए। उसी तरह गृहस्थी में भी 6 सब्जेक्ट होते हैं। गृहस्थ में कितने विषय होते हैं? कौन कौन से? आजकल का आदमी एक ही विषय जानता है, केवल पत्नी। पत्नी शादी हुई और विषय वासना में फंस गया, पत्नी को लेकर कुल्लू मनाली घूम रहा है। घूम बेटा। आजकल की शादियां किस लिए होती हैं? केवल वासनाओं की भूख मिटाने के लिए, भोग विलास के लिए आजकल शादियां हो रही हैं। शादी का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा। पहले ऐसे विवाह नहीं होते थे ऐसे तुम्हारी तरह। पहले का विवाह सदगृहस्थी में प्रवेश होते ही शादी का एक उद्देश्य होता था। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि आपने विवाह क्यों किया, तो आप उत्तर क्या देंगे? बताओ, आपने विवाह क्यों किया? आपकी शादी हो गई, विवाह हो गया? अभी नहीं। चलो आपसे क्या पूछे फिर, चलो आपसे पूछते हैं, आपने विवाह क्यों किया? हा? विवाह क्यों किया? विवाह का उद्देश्य क्या था आपका? क्या पाना चाहते थे आप पत्नी से, स्त्री से? क्यों विवाह? एक थे आप, 1 से 2 क्यों हुए? किस लिए हुए? क्या उद्देश्य था आपका? सवाल पूछ लो आप। 100 में से 99.99% लोग उत्तर ना दे पाएंगे। आप सब स्त्रियों से पूछ लो, तुमने विवाह क्यों किया? कोई उत्तर नहीं। पुरुषों से पूछ लो, तुमने विवाह क्यों किया? अरे ये तो ठीक है, ये भी पूछ लेना कि तुमने बच्चे पैदा क्यों किए? कोई उत्तर नहीं। सब कर रहे हैं महाराज जी, हम भी करेंगे। तो सब भेड़ कुएं में गिर रहे हैं, तुम भी गिरो। ये तो भेड़ चाल हो गई ना। आज का इंसान भेड़ चाल चल रहा, भेड़ चाल। सब कर रहे हैं, हम भी करेंगे। सब शादी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी। सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। सब बेईमानी कर रहे हैं, हम भी बेईमानी करेंगे। सब मांस खा रहे हैं, हम भी मांस खाएंगे। सब शराब पी रहे हैं, हम भी शराब पिएंगे। सब झूठ बोल रहे हैं। तो फिर सब और तुम में अंतर क्या रहा? तुम बुद्धिमान किस बात के? तुम इंसान क्यों? जो काम तुम कर रहे हो वही काम कुत्ता कर रहा है। बोलो हाँ। कुत्ते भी बच्चे पैदा करते हैं, करते हैं? तुम भी बच्चे पैदा करते हो। कुत्ते भी खाते हैं मस्त, तुम भी खाते हो। कुत्ते भी सोते हैं, तुम भी सोते हो। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये कॉमन 3 काम सब कर रहे हैं। चिड़िया भी कर रही है, चींटी भी कर रही है, हाथी भी कर रही है, और तुम भी कर रहे हो। तो उनमें और तुम में अंतर क्या? पूछ लो आप किसी से, कोई नहीं बताएगा। उत्तर नहीं है। आप लोग उलझे इसलिए हैं क्योंकि आपने कभी सुलझने की कोशिश की ही नहीं। आप उद्देश्य तक नहीं पहुंचते, कारण तक नहीं पहुंचते, जड़ तक नहीं पहुंचते। विवाह क्यों होता है? विवाह क्यों जरूरी है? विवाह इसलिए होता है कि हम 1 से 2 में जाएंगे तो हम गृहस्थ, सदगृहस्थ कहलाएंगे। और इस सदगृहस्थ में रह करके हमारी पत्नी सहायक होती है। बताओ किस में? हमारा पति सहायक होता है। बताओ किस में? भैया बताओ, आपका पति किस में सहायक है? आपका, आप बताओ, आपकी पत्नी आपका किस में सहायक है? किस में सहायक है आपकी पत्नी? नहीं? अब बताओ, अब बहुत ध्यान से सुनना। जितने गृहस्थ बैठे हैं, आज मैं पूरी गृहस्थी
कि कुंडली निकाल रहा हूं, पूरा समझना। गृहस्थी पत्नी क्यों जरूरी है और पति क्यों जरूरी है? देखो, जब हम अकेले थे, मतलब जब हमारा विवाह नहीं हुआ, जब आपका विवाह नहीं होता तो आपके मन के भटकने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। बहुत गहराई से साइंटिफिक समझना। शादी के पहले लड़का और लड़कियों के भटकने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए हमारे यहाँ विवाह की परंपरा की गई कि आप किसी एक लड़की के साथ, एक लड़के के साथ पति पत्नी के रिश्ते में रहो और पति पत्नी के रिश्ते में रहकर देखो कि पति पत्नी में कितना सुख है। भोग विलास को भोग कर देखो कि कितना मजा है, कितना सुख है। और फिर जब आप पत्नी और पति के संग रहने लग जाओगे तो देख लोगे कि स्त्री और पुरुष में सुख कितना है। फिर आप इसी नजरिए से संसार को देखेंगे कि पति पत्नी का सुख हमने तो देखा, संसार में कोई विशेष सुख नहीं है। फिर क्या होगा कि आपका मन अब वैराग्य की ओर बढ़ेगा कि पति पत्नी का सुख तो हमने देख लिया, अब स्त्री पुरुष में मन लगाने से कोई फायदा नहीं, ये संसार ऐसे ही है। अब मन भगवान में बढ़ाने के लिए आप तैयार हो गए, रेडी हो गए, क्योंकि अभी आपने पत्नी सुख देखा नहीं तो मन बार बार वहीं जाएगा। पति सुख देखा नहीं तो मन वहीं, अब आपने तो देख लिया ना, जी भर के देखा, अब तो हटाओ, अब हटाओ मन स्त्री से, अब हटाओ मन पुरुष से, अब मन लगाओ उस सत्य में, उस ईश्वर में जिसको पाने के लिए ईश्वर ने आपको मानव शरीर दिया है। वरना कुत्ता बिल्ली बना देता, आपको खाना सोना बच्चे पैदा ही करना होता तो तुमसे ज्यादा तो सुअर बच्चे पैदा कर रहे हैं। यदि यही उद्देश्य होता बच्चे पैदा करना, इस शरीर का, मेरे संग बोलो, इस शरीर का, अपने पे हाथ रख के बोलो, इस शरीर का उद्देश्य बच्चे पैदा करना नहीं, पेट भर खाना नहीं, भोग विलास करना नहीं, अपितु ईश्वर की, उस सनातन की, उस सत्य की, उस परमात्मा की प्राप्ति करना है। जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि वेद पुराण कह रहे हैं, उस परम सत्य को प्राप्त करना है। उलझे रहो। चलो, एक आदमी बोला कि महाराज जी मुझे नहीं करना भगवान को प्राप्त, ठीक है मत कर, तो संसार को भी प्राप्त करके तूने क्या पाया ये भी तो बताता चल। संसार को भी आपने पाया तो पाकर क्या पाया? पत्नी से क्या पाया? बेटे से क्या पाया? परिवार से क्या पाया? 100 में से 99 लोग मिल जाएंगे आपको ये कहते हुए कि हमारी बहू, हमारा बेटा सुनता नहीं है, परेशान करता है। जिनके लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया आप लोगों ने, वही आपको लाते मार मार के घर से निकाल देते हैं। क्या ये बात झूठी है? जिनके लिए सारी जिंदगी आपने कमा कमा के धन जोड़ा, अंत में वही लोग आपसे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। इसलिए ये झूठा संसार ऐसी थोड़ी है, इसे झूठा ऐसी थोड़ी कहा जाता है। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम वहां तक नहीं गए जहां की बातें हम कर रहे हैं। जाओगे तब हमारी बातें तुम्हारी समझ में आएंगी। इसलिए विवाह करो, पत्नी के संग रहो, संसार का सुख देखो। बच्चे हो जाएं तो बच्चों को भी भगवान से जोड़ो, बढ़िया ज्ञान दो, संस्कार दो और धर्मात्मा बनाओ। सत्य का पाठ बेटा, सत्य के राह पर चलना, झूठ नहीं। झूठ बोलकर पैसा क्यों कमाना? क्या करेंगे हम उस पैसे का? इसलिए जो सत्य के राह पर चलते हैं, अपनी संतान को चलाते हैं, वही सदगृहस्थ कहलाते हैं। सदगृहस्थ जो सत्य के राह पर चले, जो बच्चों को सत्यवादी बनाएं, सत्य की शिक्षा और संस्कार दें, वही सदगृहस्थ हैं। अब गृहस्थ के 6 सब्जेक्ट क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो विवाह क्यों किया जाता है? ताकि मन संसार से हट जाए। लेकिन हटना कहाँ? आपका तो और लग गया। अरे एक हो गई, एक और हो जाती शादी, मजा आ जाता। 2 हो गई, 3 और हो जाती, तीसरी भी। आदमी तीसरी का भी सपना देखने लग जाता है। एक मर जाती है तो दूसरी ले आता है तुरंत, और दूसरी मर गई तो तीसरी जिंदाबाद।
और एक पति निपट गया तो दूसरा बना लिया। मतलब शादी होती थी मन भरने के लिए, मन हटाने के लिए, लेकिन आजकल तो यहां और लगाया जा रहा है। एक से मन नहीं भरा दूसरा, दूसरे से नहीं भरा तीसरा, लो भर लो मन। कुत्ता बिल्ली की तरह तुम मन भरने में लगे हो, भर जाएगा। तुम्हारे बाप दादों का नहीं भर पाया, तुम्हारा भर जाएगा। यही ठगने वाले विषय हैं, लूट रहे हैं हम सबको। आपको लगता है बड़ा मजा आता है, ये मजा नहीं सजा है। जिससे आप मजा क्या है, भगवान के भजन में जो मजा है संसार में कहीं वो मजा नहीं है। अब आपको सही मजा मिला ही नहीं तो हम क्या करें। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए संसार से नाता तोड़कर संसार के ना होकर गोविंद के हो जाना। इसलिए मीरा जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु ने मुझे अनमोल वस्तु दी। क्या दिया? अनमोल वस्तु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन्य है मीराबाई जिन्होंने राम को ही अपना धन माना। और आजकल का आदमी कागज के टुकड़ों के पीछे परेशान है। कागज के टुकड़े होना बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर पैसे को माई बाप मान लेना बुरा है। बात समझ में आ रही है? संसार में रहना, काम करो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, कोई मना ही नहीं है। पर सब कुछ करते हुए ये याद रखो कि कृष्ण ही हमारे हैं बस। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। सनातन कितना गहरा है, हिंदू धर्म इतना सरल, इतना सहज, इतना साइंटिफिक है, लेकिन आप कभी इस सिद्धांत को समझ ना पाए, अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को ना समझ पाए। इसलिए आज हमारे हिंदुस्तान में लाखों हिंदू आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अन्य धर्मों में बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने धर्म का उन्हें ज्ञान नहीं है, अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को वो जानते नहीं है। हिंदू भटक गया है साहब, हिंदू आडंबरों में बट गया, आडंबरी होता चला गया। बकरे को मारना वो सही ठहराने लग गया, मांस खाना शराब पीने को कुछ हिंदू सही ठहराने लग गए जो खाते हैं। कैसे सही हो जाएगा? अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से फिसल गया, गिर गया, च्युत हो गया। इसलिए आज ये हानि हो रही है चारों तरफ। काश आप अपने धर्म को अपनी संस्कृति को जानते। हमारा हिंदू बट भी तो गया, किस में बट गया? जातियों में बट गया। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। कोई अपने आप को ब्राह्मण कहता है, कोई अपने आप को क्षत्रिय कहता है, कोई अपने आप को वैश्य कहता है, कोई अपने आप को शूद्र कहता है। बट गया। जबकि भगवान ने ये व्यवस्थाएं बनाई थी कि भारत में इस धरती पर मानव जाति की व्यवस्था बनी रहे। ब्राह्मण नाम नहीं है किसी का, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी का नाम नहीं होता, हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी का नाम नहीं होता। डॉक्टर एक डिग्री है, एक व्यवस्था है। हाँ या ना? बोलो हाँ। ये डॉक्टर है, ये फला स्पेशलिस्ट है, ये इस हड्डी स्पेशलिस्ट हैं, ये जो भी शरीर के अंग हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, वो उसका ऑपरेशन करते हैं। तो डॉक्टर नाम नहीं है किसी का, डॉक्टर एक व्यवस्था है, एक डिग्री है। उस डिग्री को व्यवस्था के रूप में रखा गया है कि यदि आपके पास ये डिग्री है, ये अनुभव है, तो समाज आपको डॉक्टर कहेगी। डॉक्टर मीन्स उस विषय का जानकार, डॉक्टर मीन्स उस विषय का जानकार। एडवोकेट किसी का नाम नहीं है, एडवोकेट किसी का, वकील किसी का नाम नहीं है। वकील वकालत करने वाले को सरकार एक डिग्री देती है कि आपके पास यदि ये डिग्री है, ये लाइसेंस है, तो आप
किसी का केस लड़ने के अधिकारी हैं। आपको ज्ञान है, इस बात की पुष्टि करता है वकील। वकील होना मीन्स आप में से कोई कहे कि जी मैं वकील हूं, तो आप ये कहें कि मैं वकील हूं, तो इतना पुष्ट हो जाएगा कि आपको कानून की जानकारी है। वकील मीन्स कानून का जानकार, डॉक्टर मीन्स उस विषय का जानकार, है ना, ये नाम नहीं है। उसी तरह ब्राह्मण मतलब वेदों का जानकार, व्यवस्था का जानकार, क्षत्रिय मतलब सेना का जानकार, अधिपति, महामहिम, व्यवस्थित, व्यवस्था करने वाला, युद्ध को तरीके से जिताने वाला, युद्ध की प्लानिंग करने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। वैश्य किसी का नाम नहीं है। वैश्य मीन्स व्यवस्था के जाओ देश विदेश में व्यापार करो और अपने देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करो, व्यवस्था का नाम वैश्य है। शूद्र, शूद्र मीन्स सेवा, जो सेवा सबकी करे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो और सबके साथ जो काम करे, सबका सपोर्ट। डॉक्टर अकेला ऑपरेशन नहीं कर सकता। ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर के संग 4-6 लोग उसके साथ काम करते हैं, तो अकेला डॉक्टर ऑपरेशन कर ही नहीं सकता। कैंची कौन देगा, टांके कौन लगाएगा, ये कौन करेगा? उसके लिए भी तो असिस्टेंट होते हैं, नर्स होती है, फला होते हैं, फला होते हैं, हाँ या ना। व्यवस्था एक डॉक्टर है, पर एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करेगा तो उसके संग 4-6 लोग होंगे, हाँ या ना। वो डॉक्टर ना कहलाएंगे, वो नर्स कहलाएगी, वो व्यवस्थापक कहलाएंगे। उसी तरह ब्राह्मण के संग जो व्यवस्थापक रहेंगे वो शूद्र रहेंगे। क्षत्रिय के संग जो व्यवस्थापक रहेंगे, सेना रहेगी, वो शूद्र रहेंगे। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के संग जो उसके व्यवस्थापक रहेंगे वो शूद्र रहेंगे। मतलब शूद्र ऐसा है जो तीनों के साथ खड़ा है भाई की तरह, कंधे से कंधा मिलाकर। तो भाई ये बन गई व्यवस्था। अब इस व्यवस्था से आप अपना देश चलाओ कि तुम वेद पढ़ोगे, वेद पढ़ाओगे, यज्ञ करोगे, यज्ञ कराओगे, दान लोगे, दान दोगे, तुम युद्ध का नियम फॉलो करोगे। क्षत्रिय तुम पैसा कमाओगे, वैश्य तुम सेवा करोगे, शूद्र। ये व्यवस्था थी। बाद में क्या हुआ कि बाद में वो हो गई जातियां। व्यवस्था को आपने क्या मान लिया? जोर से, व्यवस्था को आपने क्या मान लिया? जैसे नेता, नेता, नेता नाम नहीं है किसी का, नेता एक व्यवस्था है। भाई ये हमारे नेता हैं, हमारे यहाँ के नेता नाम नहीं है किसी का, ये व्यवस्था है। उसे नेता कहते हैं जो यहाँ का नेतृत्व करता है। इतने लोगों का जो नेतृत्व करे वो नेता, सिंपल, नाम नहीं है। उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये व्यवस्थापक हैं। बाद में अज्ञानवश हिंदुओं ने गलती क्या की, इतना अज्ञान भर लिया कि उस व्यवस्था को जाति में कन्वर्ट कर दिया, जाति हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। बाद में और जातियां हुई। फिर क्या हुआ? फिर अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने कहा वाह ये हिंदू लोग तो बटे हुए हैं जातियों में, चलो इन्हें आपस में लड़ाते हैं, मजा आएगा। लो भैया, मुगलों ने आकर हिंदुओं को खूब लड़ाया, फूट डालो, शासन करो। किसका नारा था? अंग्रेजों का। आपस में फूट डाली, ब्राह्मण को क्षत्रिय से लड़ाया, क्षत्रिय को वैश्य से, वैश्य को शूद्र से लड़ाया, आपस में लड़ाया। एक राजा का साथ दिया अंग्रेजों ने, बोला हम तेरा साथ देंगे, उस राजा को पराजित करो। तो अंग्रेजों की सेना मिलकर उनको, उस राजा को हराया। और जब वो हार गया तो अंग्रेजों ने उसे भी मार दिया कि तू जब अपने देश के आदमी का साथ नहीं दे सका तो हमारा क्या देगा। उसे मारकर दोनों की सत्ता पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। मुगलों ने ये नीति थी उनकी। अब हिंदू पता नहीं कब सीखेगा, कब समझेगा, कब जानेगा कि हमें आपस में नहीं लड़ना। सबके घर जाओ, ब्राह्मण के घर जाओ, वैश्य के घर जाओ, शूद्र के घर जाओ, वैश्य शूद्र के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के घर जाओ, सबका हाल चाल लो। अरे भाईचारे से रहो। तुम एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता की 4 संतान हैं। तुम चारों के पिता कौन है? कभी नोट किया इस बात को? ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान। क्षत्रिय के पिता कौन? भगवान। वैश्य के पिता कौन?
भगवान। शूद्र के पिता कौन? भगवान। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्या कृतः ऊरु तदस जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण भगवान के मुंह से प्रकट हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजा से, वैश्य भगवान की जंघा से और शूद्र भगवान के चरण से। तो पिता चारों के एक हुए कि नहीं? तो तुम एक बाप की संतान हो तो लड़ते क्यों हो आपस में? तुम तो भाई हो गए। तुम्हारे इस झगड़े के कारण आज लाखों हिंदू धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्मों में चले गए, केवल इसलिए कि तुम्हें अपने धर्म के बारे में सही जानकारी नहीं थी। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म कोई कठिन नहीं है। हमारा धर्म कहता है कि काम करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो, बस इतना है। काम करते रहो, नाम, बस भगवान से प्रेम करो। हमारा धर्म क्या सिखाता है? प्रेम। जोर से, राम ही केवल, उत्तर दो, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले ये जो जाननी हारा। संग संग बोलो, राम ही केवल प्रेम पियारा। फिर से, राम ही केवल, बोलो, राम ही केवल प्रेम पियारा। पूरा बोलो, राम ही केवल प्रेम पियारा। बोलो जोर से, ऐसे बोलो कि याद हो जाए। राम ही केवल, राम जी को क्या पसंद है? जोर से, प्रेम। हमारा धर्म क्या मांगता है तुमसे? पैसा? पैसा नहीं मांगता। हमारे भगवान ना पैसा, ना हीरा, ना मोती, ना सोना, ना चांदी, कुछ नहीं मांगते तुमसे। केवल इतना कहते हैं कि बस हमसे प्रेम करो। बस भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं, बस प्रेम। और तुम वो प्रेम नहीं कर पाते, कहते हो अरे हिंदू धर्म बड़ा कठिन है। कठिन है? प्रेम करना कठिन होता है? प्रेम तो तुम अपनी माँ से करते हो, पत्नी से करते हो, बेटे से करते हो, जरा सा भगवान से कर लो, हो गई बात। इतनी सी बात है। अन्य धर्म, हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है। हमारे यहाँ गाय को पाला जाता है, गाय से प्रेम करो, गाय माता है। हमारे यहाँ पीपल पेड़ पौधे की पूजा होती है, पीपल पेड़ पौधे से प्रेम करो। नदी से प्रेम करो, नदी की पूजा होती। समुद्र से प्रेम करो, पहाड़ से प्रेम करो। गिरिराज जी, पहाड़ से प्रेम करो। हमारे यहाँ प्रेम, चींटी को दाना डालो, कबूतर को दाना डालो, सिखाया ना तुम्हारी माँ ने। गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, सिखाया ना तुम्हारे बाप दादों ने। हमारी संस्कृति केवल प्रेम करना सिखाती। कुत्ते से प्रेम करो भैया, कुत्ते को रोटी डालो, किसी का दिल ना दुखाओ, ये संस्कृति है हमारी। सबकी सेवा करो, सबको पेट भर, तुम भी खाओ, औरों को भी खिलाओ। तुम्हारा भी पेट भरा रहे, तुम्हारे बच्चों का भी पेट भरा रहे, और तुम्हारे आसपास कुत्ता बिल्ली है उनका भी पेट भरो, उनका भी पेट भरो। गाय का पेट भरो, कुत्ता का पेट भरो, चिड़िया का पेट भरो। चींटी को दाना डालने की संस्कृति दुनिया में कहीं है तो केवल हिंदुओं के पास, सनातनियों के पास। ये भारत के लोग, ये संस्कृति वाले लोग, शंकर जी को जल चढ़ाने वाले लोग, जल चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। अन्य धर्मों की बात बताऊं? ताजमहल जिसने बनवाया, मैं केवल बात करूंगा, समझना तुम्हारा काम है। समझदार हो तो समझना, नहीं हो तो वे समझदार बनो पहले। ताजमहल जिसने बनवाया, उसके बेटे ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया और बाप का राज्य छीन लिया। बोलो हाँ। 4 भाई थे, 3 भाइयों का सिर काटा और थाली पे सजाया और अपने पिता को दिया। पिताजी ये लो, तीनों भाइयों को मार दिया हमने, सर लो। हाँ, और तुम्हें जेल में, और जेल में बंद किया तो अपने बाप को पानी नहीं दिया साहब, तौल कर देता था, केवल 100 ग्राम पानी मिलेगा बुढ़ा, 100 ग्राम पानी। ताजमहल बनवाने वाले व्यक्ति ने कहा कि तुमसे अच्छा बेटा रोटी तो तू भरपेट देता नहीं, कम से कम गर्मी पड़ रही है, पेट भर पानी तो दे दे। ताजमहल बनवाने वाले की बातें कर रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ लेना विस्तार से। उसने कहा कि बेटा पेट भर पानी तो दे दे, तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं काफिर,
काफिर मीन्स हिंदू, उनकी भाषा में काफिर हिंदुओं को, तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं, तो वो अपने जीते जी बाप को पानी नहीं देता, और वो हिंदू लोग मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं, गया में जाकर पिंडदान करते हैं। और हमारे यहाँ एक महीना होता है, साल में एक महीना, जिसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, जिस पक्ष में, जिस महीने में तुम्हारे मरे हुए बाप दादों के नाम से भी तुम्हारे पानी देने का धर्म बताया गया कि भाई अपनी माँ को, अपने बाप को, दादा को, परदादा को तुम पानी दो। ये क्यों कहा गया, चलो बताओ जरा। मरने के बाद भी अब लोग कहते हैं अरे मरे हुए बाप दादों को पानी देते हैं, ये श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो क्या मरे हुए को पानी मिल जाएगा? इन मूर्खों को पलट के समझाया करो कि मूर्खों, ये बात इसलिए कही जाती है कि हिंदू ऐसा है कि मरे हुए बाप को पानी देता है तो जीते जी बाप की कितनी सेवा करता होगा। तुम्हारी तरह नहीं कि तुम्हारे बाप को पानी तौल तौल करके देता हो। इतनी श्रेष्ठ संस्कृति रही है भारत की, इतनी श्रेष्ठ संस्कृति रही है। एक भाई ने अपने 3 भाइयों का सिर काट दिया, और हमारे यहां एक भाई वनवास चला तो दूसरा भाई संग संग वनवास चला गया, और तीसरा भाई खड़ाऊ रख के उनकी और नंदी ग्राम में जाके जमीन के नीचे सोता, गड्ढा खोद कर कि मेरा भाई जमीन में सो रहा है तो मैं भाई से नीचे सोऊंगा। ये संस्कृति हिंदुओं की है, ये संस्कृति हमारी है, ये संस्कार हमारे हैं। और देखो तुम हिंदू धर्म छोड़ रहे हो, अपनी संस्कृति छोड़ रहे हो, इतनी श्रेष्ठ। जिस संस्कृति को आज विदेशी लोग अपनाने लग गए हैं, सारी दुनिया आज भारतीय संस्कृति के पीछे भाग रही है, संस्कारों के पीछे भाग रही है। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी माँ सबसे विनती करता हूं, 23 घंटे अपने लिए कमाओ, व्यापार करो, बिजनेस करो, खूब काम करो 23 घंटे, पर 1 घंटा निकालना पड़ेगा पूरे भारतवासियों को। 1 घंटा निकाल करके और उन गरीब हिंदुओं तक, उन पिछड़ों तक, उन दलितों तक जाओ, उन वंचितों तक जाओ जो अपने धर्म को नहीं जान पा रहे हैं। आप समय निकालो और 1 घंटा जाकर अपने संस्कृति, अपने धर्म का प्रचार करो, दुनिया तक रामचरितमानस पहुंचाओ। ये रामचरितमानस लो, ये भगवद गीता लो, पढ़ो क्या लिखा है। आज जंगल में जो कोल भील भाई हमारे रहते हैं ना, उन तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। हिंदू नहीं पहुंच पाया, क्रिश्चियन लोग पहुंच गए, उन्होंने 1000-2000 पैसे का प्रलोभन दिया और अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। हिंदुओं के पास समय नहीं है, पंचायत करने से समय नहीं, प्रपंच करने में उलझे हैं। 2 पैसा कमाने लग जाएं, 2 पैसा ज्यादा मिल जाए तो शराब पी के अभिमानी होके यूं चलते हैं। भारत के हिंदुओं ने अपनी संस्कृति, अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, इसलिए यह स्थिति हुई। लोगों ने जिम्मेदारी नहीं समझी अपनी अपनी, ना अपने धर्म को ठीक से जाना, ना जानने की कोशिश की, ना तो जनाया, औरों को बताया। हमारे हिंदुओं को 5% हिंदुओं को छोड़ दो तो 95% हिंदुओं से पूछना हनुमान चालीसा सुनाओ, 95% हिंदू हनुमान चालीसा ना सुना पाएंगे। आपको याद नहीं है, पढ़ते नहीं है। पूरे भारत के हिंदुओं में 5% हिंदुओं को सिर्फ हनुमान चालीसा याद होगा, शायद 95% लोगों को हनुमान चालीसा याद नहीं है। आपको याद है हनुमान चालीसा? आपको याद है? ये नहीं याद है, भूल गए। गुटखा खाना याद है, तंबाकू खाना याद है, शराब पीना याद है, मांस खाना याद है, झगड़ा करना याद है, अपनी संस्कृति को जानना याद नहीं है। ये विडंबना है मेरे भाई, हम हिंदुओं की, हम सनातनियों की। इसलिए अपनी संस्कृति, अपने धर्म को जन जन तक पहुंचाओ। आज तो विदेशी लोग आते हैं और हिंदू धर्म अपनाते हैं, अंग्रेज।
हरे राम जप रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। विदेशी महिलाएं साड़ी पहनकर तिलक लगा के गले में तुलसी की माला पहनती हैं, और भारत की बहन बेटियों को तुलसी की माला पहनने में शर्म आ रही है। भारत की स्त्रियों को तुलसी की माला पहनने में लाज आती है। वो विदेशी महिलाएं तुलसी समझ गई कि तुलसी की महिमा क्या है, और तुम फटे कपड़े पहने घूम रही हो। हाँ या ना? तुलसी की माला की महिमा, तिलक क्या है, तिलक की महिमा नहीं पता लोगों को। तुलसी क्या है? आजकल हिंदुओं की विडंबना, मुसलमान कभी टोपी लगाए के जाए तो कभी कोई